Audio Jungle. इलेक्शन 2024 मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद मंजूर कर दी गई। करारदाद दिलावर खान ने पेश की। उसमें कहा गया बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। दीगर रहनुमाओं को खतरात लाहक हैं। दहशत गर्दी हो रही है। दोबारा कोरोना फैलने का खदशा है। इंतखाबात मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। आइन ने ताहयात नाअहली का नहीं कहा, ये हमने कहा है। नाअहली मुद्दत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। क्या सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली है? एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? कहा गया सादा कानून साजी से आइन में तब्दीली नहीं की जा सकती, मगर हम आइनी तरमीम कलअदम कर देते हैं। क्या हमारी पार्लियामेंट में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो उसमें कुछ और डाल दो। नाअहली मुद्दत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने सोचा ऐसी चीजें लाते हैं जब चाहें किसी को नाअहल कर दें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच फैसला कर चुका था। 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला क्यों ना देखा? पार्लियामेंट ने तय कर दिया नाअहली की मुद्दत 5 साल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह सिर्फ नाअहली की मुद्दत है, डिक्लेरेशन और तरीक़ेकार का तयन नहीं हुआ। कानून होता तो क्या मुजाहिरीन बलूचिस्तान से यहाँ आते? औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार पुलिस और इंतजामिया होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि वफाकी हुकूमत को समझ नहीं आती मामला कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुजाहिरीन भी कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके मकसद पर हरफ आए। तहरीके इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। शाह महमूद और जैन कुरैशी को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। शाह महमूद NA 214, थरपारकर 1 और जैन कुरैशी NA 214 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 238 से हलीम आदिल के कागजात भी मंजूर। रावलपिंडी से राशिद शफीक को भी क्लीन चिट मिल गई। पीपल्स पार्टी सिंध की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। बेशतर पुराने खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। पीपी ने किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं की। चंद दिन में उम्मीदवारों के इंतखाबी टिकट का फैसला कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की आज मुल्तान में मसरूफियात। हामिद सईद काज़मी के घर जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर ने उन्हें ज़ोहराना दिया है। मुतअद्दिद सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी आसिफ जरदारी के शेड्यूल में हैं। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी के तहत मुल्क भर में तकरीबात। बिलावल भुट्टो कहते हैं कायदे अवाम के नजरिए के मुताबिक मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। पार्टी उनके मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल करेगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में केक काटा। नौजवान फास्ट बॉलर आमिर जमाल की सिडनी टेस्ट में भी शानदार कारकर्दगी। कैरियर बेस्ट बॉलिंग की और 6 शिकार किए। डेब्यू सीरीज में 18 विकेटें हो गईं। पहली इनिंग्स में उन्होंने 82 रन भी बनाए। वो ऑस्ट्रेलिया में निस्फ सेंचुरी और 5 विकेटें लेने वाले पहले कौमी ऑलराउंडर हैं। के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का मुआहदा दोबारा तय करने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी मुआहदे पर ECC ने गौर किया। वजारत कानून ने भी मंजूरी दे दी। मुआहदे के बाद शंघाई इलेक्ट्रिक की सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ेगी। गर्दिशी कर्ज कम करने में मुआवन साबित होगा। माली साल 2022-23 में मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की तफसील सामने आ गई। बिजली कंपनीज ने मुलाजमीन को 10 अरब रुपए से जायद की मुफ्त बिजली दी। 35 करोड़ 56 लाख यूनिट इस्तेमाल किए गए। फायदा उठाने वालों में 1 से 22 ग्रेड के हाजिर और रिटायर्ड मुलाजमीन शामिल हैं।
IMF की शराइत पर अमल जारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तंजीमें 9 कर दी गई। 8 रुकनी बोर्ड मामलात देखेगा। वजारतों को सेक्रेटरीज, जामियात से 2 माहिर मौशियात शामिल होंगे। इदारे के मुलाजमीन की तादाद में 30% कमी की जाएगी। मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी पर जेहलम तामीरी मंसूबे में करप्शन का इल्जाम है।